Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज के कक्षा में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। संधि को कहते हैं जॉइनिंग, मीन्स जिसका मतलब होता है शब्दों को जोड़ना। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो शब्द हमने लिखे, मान लो महा और उत्सव, ये दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को जब हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? महोत्सव। दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, एक साथ बोलेंगे बिना रुके, तो ये एक शब्द इसका क्या बनेगा? महोत्सव। देखिए, म हो महोत्सव। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यहाँ अ और ये ऊ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या, हमारा क्या हुआ? यहाँ पर महा का जो अंतिम आ है, ठीक है, महा का आ और उत्सव का ऊ, ये दोनों मिलकर आ और ऊ मिलकर ये क्या बन गए? ओ बन गए हैं। यहाँ आ और ऊ मिलकर ओ बन गए, तो इसीलिए ये शब्द महोत्सव बन गया। तो आपने देखा कि दो शब्दों को जोड़कर, दो वर्णों को जोड़कर, अब हमने यहाँ पे क्या, आ वर्ण हमारा और ऊ, इन दोनों वर्णों को जोड़कर जो विकार उत्पन्न हुआ, जो उसमें परिवर्तन आया, इसी को ही संधि कहते हैं। तो यही संधि कहलाती है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की कक्षा में हम स्वर संधि के भेद जानेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारे स्वर हैं उनकी संधि, उनका मेल, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लो हमारे स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, ये सब आपको पता है हमारे 11 स्वर हैं। ये सारे स्वर हमारे, जब इनका आपस में मेल होता है, चाहे अ का ई से कहें, आ का ई से कहें, इन स्वरों का आपस में जो मेल होता है, इनके मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, उसको ही स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, तो उनमें जो विकार या रूपांतर जो उनमें आता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आइए देखते हैं 5 प्रकार वे कौन कौन से हैं। तो आइए स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांचों स्वर संधि के प्रकार हैं। तो हम आज की कक्षा में दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो ऐसी संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अब ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर क्या है, आइए देखते हैं। यह है ह्रस्व स्वर और यह दीर्घ स्वर। जब ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर मिलता है, दीर्घ से दीर्घ मिलता है, तो जो उनमें विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ स्वर का होता है। जैसे अ के साथ अगर हमने अ मिलाया तो आ बनेगा, आ के साथ अगर हम आ जोड़ेंगे तो आ की ध्वनि उत्पन्न होगी। इसी तरीके से हिर्स ई से अगर हम हिर्स ई को जोड़ेंगे तो वो दीर्घ ई जुड़ेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे सब हिर्स आ, यहाँ दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ये इन जोड़ने पर आ रहे हैं। तो ई मिलाएं या ई मिलाएं, ऊ मिलाएं या ऊ मिलाएं, तो हमारा जो संधि है यहाँ पे दीर्घ ही आती है। तो ये सारे नियम हैं इसके, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो इनको हम एक बार करके देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आइए दीर्घ स्वर को हम कुछ उदाहरणों द्वारा और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ देखो, अ के साथ चाहे अ का मिलान हो, चाहे आ के साथ आ का या आ के साथ अ का, तो हमारा आ ही आएगा अंत में। बस हमें पहले ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, पुष्प अ और अ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है,
के साथ अ का मिलान हुआ तो हमारा आ स्वर जुड़ेगा, आ में परिवर्तन हो जाएगा इसका, ये कह सकते हैं। और अ मिलने पर आ में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पुष्प लिखेंगे पहले हम। अब ये अ और अ मिलकर आ बन गया, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ व ली, पुष्पावली। यहाँ देखिए अ और आ ये मिलकर क्या बन जाएगा? अ और आ मिलकर भी आ ही बन रहा है। हिम मा ल य। यहाँ अ और ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये भी आ के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर दार्थ हो जाएगा, दा अर्थ। यहाँ जो भी हमारा अ और अ मिलकर क्या बन रहा है? आ। ये इसका परिवर्तन किस में हो रहा है? आ में हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ भी देखो, यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? महात्मा, महात्मा। हमने आगे सिर्फ इस जो हमारा स्वर है उसको हटा के हमने क्या किया? एक मात्रा में हमने उसको परिवर्तन उसका हो गया है। चिकित्सालय। अब यहाँ भी देखो सा और आ, यहाँ पे आ की आवाज आ रही है और यहाँ भी आ है। आ और आ मिलके सिर्फ एक आ का रूप बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ची की सा लय, ये देखिए ये इस प्रकार से चिकित्सालय बन जाएगा। अब यहाँ देखें चरण प्लस अमृत, अ है यहाँ और यहाँ अ स्वर है हमारा, तो दोनों अ स्वर मिलकर किसका रूप? आ स्वर का रूप बदल जाएगा। चरणामृत, चरणामृत। यहाँ देखो अ स्वर और अ स्वर मिलके आ यहाँ भी बन जाएगा। रामावतार, रामावतार। यहाँ आ और अ मिलकर भी आ ही बनेगा। यथा, ये बन जाएगा यथार्थ। आ और आ, दया, आनंद। यहाँ आ और ये आ मिलके बन जाएगा दयानंद, द या नंद। यहाँ देखो यहाँ आ और ये अ मिलके, आ और अ मिलके भी आ ही बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? रे खां, ये बिंदी जो अंक की बिंदी है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। रे खां कित, क्योंकि ये अ के ऊपर बिंदी है हमारी, इसीलिए हमने यहाँ लगा दी रेखांकित। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से और अ मिलके या आ और आ मिलके, चाहे हम दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ को मिलाएं या दीर्घ को मिलाएं, किसी भी स्वर को जब हम मिला रहे हैं, सेम स्वर को, एक जैसे स्वरों को, तो वो आ का रूप ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अ और अ मिलकर भी आ बनेगा, आ और आ मिलकर भी आ बनेगा, अ को आ से मिलान करेंगे तो भी आ ही बनेगा। तो ये तो थे हमारे अ के बदलते हुए रूप। अब हम ई का देखते हैं कि ई को की मात्रा या हम ई को जब हम बदलेंगे तो वो क्या रूप लेगी और उसमें किस तरीके से शब्दों में बदलाव होता है। तो आइए देखते हैं ई और ई या का मिलान या फिर ई के साथ में ई का मिलान हम करेंगे तो किस प्रकार से दीर्घ ई का रूप आता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखो हमारा शब्द है गिरी और ईश, ये दोनों मिलकर किस तरीके से संधि इन दोनों की होती है। अब यहाँ है गिरी, यहाँ है ई और यहाँ है ई, तो चाहे वो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? वो दीर्घ ई का रूप लेंगे। तो यहाँ पर ई और ई मिलकर ई बन जाएगा। तो किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे? देखो गी री, अब ये दोनों मिलके क्या बन गया? ई बन गया। ठीक है, दीर्घ ई बन गया और श, तो ये क्या बन गया? गिरीश। इस तरीके से ये नया शब्द हमारा बन गया गिरीश। इसी तरीके से यहाँ देखो कपि और ईश,
तो कपि में यहाँ ई है और यहाँ ई है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई बन जाएंगे। तो देखो किस प्रकार से ये जुड़ेंगे, क प, और यहाँ पर हमने यहाँ दीर्घ ई बन जाएगा ये, तो यहाँ इसकी मात्रा आ जाएगी ई श, कपीश। इसी तरीके से यहाँ पर भी ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ ई बन जाएंगे, ह र, और र के साथ में हमारी कौन सी मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा, ई श, हरीश। प्रति ईक्षा, प्रति यहाँ पे ई है और यहाँ ई है, तो दोनों को जोड़ेंगे, प्रतीक्षा। तो हमने देखा कि चाहे वो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, या दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ मिलान, या दीर्घ ई का ह्रस्व ई के साथ मिलान करते हैं, तो हमारा जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ ई ही रहेगा। तो इसी को कहते हैं दीर्घ संधि, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा गया है कि जिसका भी हम मिलान कर रहे हैं वो मिलान करने के बाद दीर्घ स्वर ही आ रहा है वहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ ई, मही प्लस इंद्र, तो यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ पे ह्रस्व ई है, तो इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ई ही आ रहा है हमारा, म ही। अब यहाँ पे बिंदी है हमारा, न की हमारी आवाज़ आ रही है, तो महेंद्र, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, महेंद्र। अब इसी तरीके से सचिंद्र, सेम जैसा ये शब्द था महेंद्र, उसी तरीके से ये सचिंद्र है, श ची इंद्र, सचिंद्र। अति ईव, यहाँ देखो, यहाँ ई है और यहाँ भी ई है, दोनों ह्रस्व ई हैं, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगी, दीर्घ ई बनेंगी। तो किस तरीके से, अ ती व, अतीव। यहाँ देखो, यहाँ भी हमारी ह्रस्व ई है और ये भी ह्रस्व ई है, तो ये क्या बन जाएगा, र विंद्र, रविंद्र। हम चाहे हमारा दोनों के साथ मिलान हो, पर ह्रस्व ही ई हो या ह्रस्व ई, दोनों को मिलान के बाद हमारा उत्तर जो है वो जो इन दोनों का मिलान करके आएगा वो दीर्घ ही आएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर, यहाँ भी देखो दीर्घ संधि में बस और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, चाहे ई का ई से हो, दोनों स्वर ह्रस्व हो या दोनों स्वर दीर्घ हो, उसको ध्यान ना रख के आप बस इतना ध्यान रखेंगे, चाहे कि जब इनका मिलान होगा तो वो दीर्घ में होगा, बस ये ध्यान रखना। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आपकी गलती नहीं हो पाएगी। अब यहाँ देखो, दोनों को मिलान करेंगे तो मिलान हमें दीर्घ में करना है, तो क वी इंद्र, कवींद्र। इसी तरीके से यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, ये दोनों में दीर्घ ई है, तो क्या बन जाएगा, रजनीश, रजनीश। यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, तो क्या बन जाएगा, स ती श, सती के साथ में ईश जोड़ा तो क्या बन गया, सतीश। तो आपको अब ये तो समझ आ गया, हमने इससे पहले अ और आ का रूप देखा कि वो किस तरीके से दीर्घ में बदल जाते हैं। अब हमने ई का देखा कि वो किस तरीके से दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अब हम देखेंगे ऊ और ऊ किस तरीके से मिलान होने पर दीर्घ ऊ में बदल जाते हैं। आइए अब ऊ और ऊ में विकार किस प्रकार उत्पन्न होता है देखते हैं। चाहे वो ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, कि इन सब में किसी के भी मिलान पर करने पर दीर्घ ऊ ही आएगा। देखते हैं कैसे। चाहे वो दीर्घ ऊ हो या दीर्घ ऊ को के साथ मिलान करें, ह्रस्व ऊ का दीर्घ ऊ के साथ मिलान करें, तो हमारा जो मिलान करने के बाद दीर्घ ऊ ही आएगा। आइए उदाहरण द्वारा देखते हैं। अब यहाँ देखो, लघु उत्तर। अब यहाँ ऊ है और यहाँ भी ऊ है। ऊ और ऊ दोनों का मिलान जब हमने किया, दोनों की जब हमने संधि की, तो संधि के बाद क्या आया, ऊ आना चाहिए। तो देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये ल घू, और ये ऊ तो हमारा ऊ में बदल गया, तो उसके बाद
लघुतर। इस तरीके से ये विकार जब इसमें उत्पन्न होगा ये दोनों ऊ मिलके ऊ बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऊ ना लिख के हम क्या लिखेंगे, उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। सु उक्ति, अब यहाँ भी ऊ है और यहाँ भी ऊ है, दोनों में जब हम संधि करेंगे दोनों ऊ को मिलाएंगे तो ऊ बन जाएगा। देखें किस प्रकार बनेगा ये, सु और फिर उसके बाद क्ति, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये ऊ जो है और ये ऊ की मात्रा ये दोनों मिलकर यहाँ इस प्रकार की संधि हो जाएगी, इसकी मात्रा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। भानु उदय, अब इस ऊ और इस ऊ को हम संधि करेंगे इन दोनों की, तो ये आ जाएगा भानुदय, भानुदय। अब इसी प्रकार से ऊ और ऊ दोनों दीर्घ स्वर हैं ये, तो दोनों दीर्घ स्वर मिलकर भी दीर्घ ही बनाएंगे यहाँ पर, तो भू ऊर्जा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा भूर्जा। अब यहाँ देखो इसी प्रकार से लघूर्जा, ल, अब यहाँ भी ये यहाँ पे ये हमारा ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ ऊ और ऊ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, चाहे वो अभी आपको बताया था, चाहे वो ह्रस्व हो दीर्घ हो, दोनों मिलने के बाद वो दीर्घ ऊ ही बनाएंगे। अब यहाँ दीर्घ ऊ है और यहाँ ह्रस्व ऊ है, तो दोनों मिलने के बाद दीर्घ ऊ में ही परिवर्तन हो जाएगा इनका। व धू उत स व, तो ये क्या बन जाएगा, वधूत्सव। यहाँ इसी प्रकार से अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ र के साथ में उ यहाँ लगा हुआ है और यहाँ ऊ है, दोनों ही हमारे ह्रस्व ऊ हैं। और र आपको पहले भी बताया हुआ है कि र के साथ जो है ऊ की मात्रा हमारी जब ह्रस्व होती है तो वो इस प्रकार से होती है और दीर्घ होती है तो वो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जब हम दीर्घ लगाएंगे मात्रा तो वो कैसे होगी, गु रू, यहाँ पे इस तरीके से ये गोल बन जाएगी, तो ये ऊ है, गुरु प दे श। अब यहाँ देखिए ऊ और ऊ दोनों ही हमारे दीर्घ ऊ हैं, तो यहाँ पर भी हम दीर्घ ऊ ही बन जाएगा। व धू कार, वधुकार। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमने चाहे अ आ का विकार देखा, ई की मात्रा का देखा या ऊ का देखा, तो इन सब में जब हम दोनों की संधि करते हैं, दोनों सेम स्वर, दोनों एक ही स्वर रहते हैं, जब उनका मिलान होता है तो वो दीर्घ में ही परिवर्तन होता है उनका, तो इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि दीर्घ संधि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आप इसकी संधि करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.